अमित ने उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बात पर तो उसे भी हंसी आ गई थी। एक पल हंसने के बाद गर्वित ने पूछा, लेकिन वो गिरी कैसे? लक्की ने पूछा। अरे यार, कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब वो और प्रशांत जोश जोश में बाइक पर दिल्ली नापने निकल लिए और बस थोड़े ही देर में उनकी बाइक कहीं पर फिसली और मैडम गिर गई। अमित ने कहा। अच्छा, फिर उसे बचाने कौन आया? चेतन मित्तल? प्रीतम ने फिर से उसके मज़े लेते हुए कहा। अमित ने प्रीतम के बाल पकड़े और ज़ोर से खींच दिए। प्रीतम चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ से बाकी की क्लास में भी हल्ला होने लगा। इसलिए अमित ने उसके बाल छोड़े और लक्की की ओर देखते हुए बोला, मैं अभी मैदान के आउटर एरिया में प्रैक्टिस कर रहा था तो रोशनी का फ़ोन आया। उसने बताया कि प्रशांत कल रात को कोयल को अपने साथ बाइक पर ले गया था और दोनों गिर पड़े। फिर कोयल को अस्पताल लेकर गए। रोशनी और बाकी लोग तो सुबह जल्दी उससे मिलने के लिए अस्पताल में चले गए थे और उसने कहा कि हमें भी उससे मिलने के लिए आना चाहिए। अमित ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म करते हुए कहा। प्रीतम और गर्वित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कल उसने लक्की के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था और वो जिस तरह से प्रशांत के सामने बन रही थी, उसके बाद उन दोनों की कसम खा ली थी कि वो अब कोयल की कभी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अमित को ना कर पाते, अमित अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो हम लोग उसकी खबर करके आते हैं। भाई, आखिर उसने हमें कल ट्रीट दी थी यार। भले उसकी ज़ुबान कैसी भी हो, लेकिन उसका मन अच्छा है, अमित ने कहा और अपनी नज़र नीची कर ली। उसे मालूम था कि इस बात पर उसके तीनों दोस्त उसे बहुत गालियां देने वाले थे। अच्छा चलो भाई, अब नमक खाया है तो फ़र्ज भी अदा करना ही पड़ेगा, प्रीतम ने कहा और अपनी बेंच पर से उठ गया। गर्वित भी उसके पीछे पीछे खड़ा हो गया। तीनों बाहर निकलने को ही थे कि अमित ने लक्की को देखा। वो अभी भी वहीं बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ भाई, तू नहीं आ रहा है? अमित ने पूछा। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। अगर मैं आया तो उसकी तबीयत मेरी शक्ल देखकर और भी ख़राब हो जाएगी, लक्की ने चुटकी लेते हुए कहा। वो उसके ना आने के पीछे का असली कारण उन तीनों को नहीं बताना चाहता था। अमित भी उसकी बात समझ गया था, इसलिए उसने उससे दोबारा नहीं पूछा और प्रीतम और गर्वित को अपने साथ लेकर निकल गया। इधर जैसे ही वो लोग कॉलेज से बाहर निकले, उसके थोड़ी ही देर बाद लक्की भी बाहर आ गया था। उसने कॉलेज से थोड़ी दूर जाकर अपने लिए एक टैक्सी बुलवाई और सीधा होटल गोल्डन मॉन्सन के लिए निकल गया। जब ड्राइवर ने लक्की के मुंह से होटल गोल्डन मॉन्सन का नाम सुना तो वो चौंक गया। जिस हिसाब से उसने कपड़े पहन रखे थे, ड्राइवर को लग रहा था कि उस हिसाब से तो लक्की सिर्फ वहां जाने का सपना ही देख सकता था। होटल गोल्डन मॉन्सन दिल्ली के सबसे बड़े होटल में से एक था। थोड़ी ही देर में उसकी टैक्सी एक बड़ी सी नीले शीशे वाली बिल्डिंग के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। दरवाजे के बाहर गार्ड खड़े थे और ऊपर होटल गोल्डन मैंशन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। जैसे ही लक्की गाड़ी से उतरकर होटल में गया तो उसने देखा कि वहाँ ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और वो दरवाज़ा जो उसे दूर से देखने पर काफ़ी छोटा लग रहा था, वो लगभग 2 मंजिलों जितना ऊंचा था। लक्की उस दरवाजे की ओर बढ़ा। गार्ड ने उससे पहले ही आता हुआ देख लिया था और उसने भी उनकी नज़रों को भांप लिया था। उसने गेट पर अपना नाम लिया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और फर्श पर महंगा मार्बल लगा हुआ था। आसपास चारों ओर खुशबूदार माहौल था। सब लोगों ने वहाँ सूट बूट पहनते हुए और लक्की की अपनी चप्पलों में ही उठकर चला गया था। वो बिना इधर उधर की चकाचौंध पर ध्यान दिए सीधा लिफ्ट की ओर चला गया था। उसने अपना फ़ोन निकाला और देखा। उसमें लिखा था कि उसे कमरा नंबर 888 में जाना था। लक्की ने फिर से अपना फ़ोन जेब में रखा और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करने के लिए बटन दबाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसकी दिशा में बढ़ी चली आ रही थी। वो उसे हाथ से लिफ्ट को रोकने का इशारा भी कर रही थी। लक्की ने बटन पर से तो अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन वो उस लड़की पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। वो वाकई बला की खूबसूरत थी।
जैसे जैसे वो पास आई, लक्की ने देखा कि उसकी चेहरा गोल और पलकें बड़ी बड़ी थीं। उसकी शक्ल से ही वो काफ़ी उत्साह में नज़र आ रही थी। उसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था और नीले रंग की ट्राउज़र। उसके गले में एक छोटा सा डायमंड का नेकलेस भी था। वो लड़की लिफ्ट में घुसी और लक्की से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हो गई। लक्की भले ही उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी नज़र उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? घूर क्यों रहे हो? उस लड़की ने लक्की को फटकारते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, सॉरी, लक्की ने अपनी नज़र नीचे करते हुए कहा, लेकिन उसकी नज़र बाज आने का नाम ही नहीं ले रही थी और वापस उसकी गर्दन पर जा टिकी थी। लक्की अब उसकी कमर तक आते बालों को देख रहा था। क्या देख रहे हो? नॉनसेंस, लड़की ने फिर से पलट कर कहा। उसे एहसास हो गया था कि लक्की की नज़रें अभी भी उसी के ऊपर टिकी हुई थी। इस बार उसकी आवाज़ सुनकर लक्की के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसकी सांसें तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगी थी और अचानक ही उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो गया था। लक्की ने ज़ोर से सांस खींची और अपना सिर ऊपर की ओर उठा दिया। लड़की ने उसे इस तरह देखा और बोली, ओह शिट, तुम्हारे होठों पर खून लगा हुआ है। रुमाल नहीं है क्या? साफ करो इसे। उस लड़की ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। इससे पहले कि लक्की अपनी जेब से रुमाल निकालता, उसे अपनी नाक में खुजली सी महसूस हुई और अगले ही पल छींक आ गई। इससे पहले कि वो अपने हाथ से अपने नाक को ढक पाता, सामने खड़ी लड़की की सफ़ेद शर्ट पर उसके थूक के कुछ छींटे लग चुके थे। ओह माय गॉड, तुम! लड़की ने अपनी शर्ट पर लगे धब्बों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। आई एम सो सॉरी, लक्की ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके शर्ट पर लगे खून को पोंछने लगा। लेकिन इस बीच लक्की का हाथ गलती से लड़की के सीने पर चला गया था। लक्की को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जल्दबाजी में उससे गलती हो गई थी और वो लड़की भी उसे घूर कर देखने लगी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, साले ठगी कहीं के? लड़की ने गुस्से से कहा और लक्की को पीछे की ओर धक्का दे दिया। लक्की की पीठ पर चोट लगी और इतने में लिफ्ट भी रुक गई थी। वो लड़की उसे गुस्से से देखे जा रही थी। नहीं, मुझसे गलती, मैं तो बस खून। इससे पहले कि लक्की आगे कुछ कह पाता, वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! यह सुनते ही लक्की के कान खड़े हो गए थे। उसने देखा कि 2 गार्ड भागे भागे उस ओर आ रहे थे। उन 2 गार्ड्स को आते हुए देख वो घबरा गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लक्की अपने इस हरकत की वजह से जेल जाने वाला था या फिर रुस्तम डांगी उसे बचा लेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सब सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए APS वॉइस स्टोरी चैनल पर।